औरंगजेब आलमगीर मुगल सल्तनत के आखिरी अजीम बादशाह थे। उनका 49 साला दौरे हुकूमत मुगल सल्तनत के उरूज यानी सबसे बड़ी वसरत और उसके जवाल के आगाज दोनों की अलामत है। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। वो गुजरात के शहर दोहद में पैदा हुए। अपने भाइयों खास तौर पर लाडले और सूफी मंच दारा शिकोह के बरक्स औरंगजेब बचपन से ही इंतहाई संजीदा, नज़्म ज़ब्त के पाबंद और गहरे मजहबी थे। उन्होंने बहुत कम उम्री में अपनी फौजी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्हें बहादुर का खिताब उस वक्त मिला जब उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक मुश्तइल जंगी हाथी का मुकाबला किया। बादशाह बनने से पहले उन्होंने दक्कन, गुजरात और बल्ख जैसी अहम और मुश्किल सूबों के गवर्नर के तौर पर शानदार इंतजामी सलाहियतों का मुजाहरा किया। वो दक्कन के मामलात के माहिर बन चुके थे। 1657 में शाहजहां शदीद बीमार पड़ गए। उनकी मौत की अफवाह फैलते ही उनके चारों बेटों यानी दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के दरमियान तख्त के लिए तारीख की सबसे भयानक जंग शुरू हो गई। औरंगजेब ने अपनी चालाकी से काम लिया। उन्होंने अपने छोटे भाई मुराद बख्श, जो गुजरात का गवर्नर था, से ये वादा करके इत्तेहाद किया कि वो दारा शिकोह, जिसे वो मुल्हिद समझते थे, को शिकस्त देने के बाद सल्तनत आपस में बांट लेंगे। सबसे फैसला कुन जंग आगरा के करीब सामूगढ़ में लड़ी गई। औरंगजेब की मुनज्जम और तजर्बाकार फौज ने दारा शिकोह की बड़ी लेकिन गैर मुनज्जम फौज को शिकस्त फाश दी। फतह के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया और अपने वालिद शाहजहां को वहीं नजरबंद कर दिया, जहां शाहजहां अपनी वफात 1666 तक कैद रहे। उसने अपने इत्तेहादी मुराद बख्श को धोखे से कैद किया और बाद में कत्ल करवा दिया। शाह शुजा को शिकस्त दी, जो भागकर आराकान यानी बर्मा गया और वहीं मारा गया। दारा शिकोह को पकड़वा कर दिल्ली लाया गया, उस पर कुफर का मुकदमा चलाया गया और उसका सर कलम कर दिया गया। 1658 में अपने तमाम हरीफों को रास्ते से हटाने के बाद औरंगजेब ने आलमगीर यानी दुनिया को फतह करने वाले का लक़ब इख्तियार किया और तख्त पर बैठे। औरंगजेब का मकसद हिंदुस्तान को एक हकीकी इस्लामी रियासत में तब्दील करना था, जो उनके पुरखों खास तौर पर अकबर की सुलह कुल यानी सबके लिए अमन की पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स था। वो जाती जिंदगी में एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। वो शाही खजाने को अपनी जात पर खर्च नहीं करते थे। टोपियां सीकर और कुरान मजीद के नुस्खे लिखकर अपना गुजारा करते थे। उन्होंने दरबार में मौसीकी, रक्स और फनून लतीफा पर पाबंदी लगा दी। 1679 में उन्होंने अकबर के दौर से खत्म किया गया जजिया यानी गैर मुस्लिमों पर मजहबी टैक्स दोबारा नाफिज कर दिया। इस इकदाम ने हिंदू रैया और खास तौर पर राजपूतों को सल्तनत से बदजन कर दिया, जो मुगलों के सबसे वफादार इत्तेहादी थे। उन्होंने अपने दौर में कई बड़े हिंदू मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ और मथुरा में केशव देव मंदिर को मसहम करने का हुक्म दिया, जिससे हिंदुओं और मुगलों के दरमियान खलीज गहरी हो गई। औरंगजेब का तकरीबन पूरा दौरे हुकूमत जंगों में गुजरा। जजिया और मंदिरों के इन्हदाम पर मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों ने शदीद बगावत की, जिसे कुचलने में मुगल फौज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके दौर में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में शहीद किया गया। इस वाक़े ने सिखों को एक अस्करी ताकत यानी खालसा में बदल दिया, जिसकी क़यादत गुरु गोबिंद सिंह ने की और वो मुगलों के मुस्तकिल दुश्मन बन गए। औरंगजेब की सबसे बड़ी फौजी मुहिम दक्कन में थी। वो 1681 में दक्कन गए और अपनी मौत 1707 तक वहीं 17 साल रहे। उन्होंने 1686 और 1687 में दक्कन की आखिरी दो शिया सल्तनतों यानी बीजापुर और गोलकंडा को फतह करके मुगल सल्तनत में शामिल कर लिया। उनका असल मकसद मराठा ताकत को कुचलना था। उन्होंने मराठा बादशाह संभाजी यानी शिवाजी के बेटे को गिरफ्तार करके कत्ल करवा दिया, लेकिन इससे मराठा तहरीक खत्म नहीं हुई, बल्कि वो गुरिल्ला जंग में बदल गई, जिसने मुगल फौज को थका दिया। 1707 में 88 साल की उम्र में औरंगजेब आलमगीर का दक्कन यानी अहमदनगर में इंतकाल हो गया। वो अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ते हुए फौत हुए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें खुल्दाबाद यानी मौजूदा महाराष्ट्र में एक कच्ची कब्र में दफन किया गया। औरंगजेब आलमगीर एक इंतहाई पेचीदा शख्सियत थे। उनके दौर में मुगल सल्तनत अपनी तारीख की सबसे बड़ी वसअत तक पहुंची, यानी तकरीबन पूरे बरसगीर पर कब्जा। वो एक इंतहाई काबिल इंतजाम और जाती तौर पर करप्शन से पाक थे। औरंगजेब की वफात के सिर्फ कुछ ही सालों बाद ही वो अजीम मुगल सल्तनत, जिसे उन्होंने उरूज पर पहुंचाया था, तेजी से बिखरने लगी।